भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। शतरंज वह विचार का खेल है जिसमें हर चाल एक कहानी की तरह होती है और खिलाड़ी एक कथाकार है। नमस्कार, मैं दिव्यम भटनागर इस एपिसोड में बात करूंगा एक ऐसे ही कथाकार की जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के जाने माने चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद ने 6 साल की उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर दिया था। चेस का यह हुनर उनको उनकी माँ से मिला था। 14 साल की उम्र में ही आनंद इंडियन नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके थे। सिर्फ 1 साल बाद ही वह भारत के यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अपने नाम किया। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जीतने के बाद विश्वनाथन आनंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिस उम्र में बच्चे अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं वो नेशनल चेस चैंपियन बन चुके थे। ब्रेक के उस पार जानेंगे विश्वनाथन आनंद की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक पहलू। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। स्वागत है आपका फिर से भारतीय न्यूज़ की इस खास पेशकश में, जहाँ हम बात कर रहे हैं चेस के जाने माने खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद की। 1988 में विश्वनाथ आनंद इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर के साथ यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री भी बन गए थे। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 वर्ष ही थी, पर उनका लक्ष्य 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाना नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का था। इनकी शुरुआत उन्होंने 1990s के वक्त में ही कर दी थी। विश्वनाथन आनंद 1993 की चैंपियन साइकिल के इंटरजोनल टूर्नामेंट के पार्ट रहे थे। उन्होंने 8.5 पॉइंट स्कोर किए थे आउट ऑफ 13। आनंद टॉप 11th पोजीशन पे आए थे, जिसकी मदद से वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाए थे। उनके विरोधी एलेक्साई ड्रीफ थे और विश्वनाथन ने 4.5 by 1.5 के बेसिस पर वो राउंड भी जीत लिया था। पर वर्ल्ड चैंपियन बनना इतना आसान थोड़ी ना था। विश्वनाथन आनंद इस रोड ऑफ ग्लोरी में काफ़ी सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। जब विश्वनाथन सेमीफाइनल में एलेक्साई ड्रीफ को हरा के टूर्नामेंट में आगे बढ़े तो उनका सामना दुनिया के महान खिलाड़ी कार्पोव से हुआ। आनंद कार्पोव के साथ अंत तक डटे रहे, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। विश्वनाथ आनंद ने 1993 से लेकर 1995 तक FIDE साइकिल के पार्ट रहे थे। सब्र का फल मीठा होता है। काफ़ी स्ट्रगल्स और टूर्नामेंट्स के बाद सन 2000 में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 18 साल के विश्वनाथन का लक्ष्य अपार था। आनंद ने इसके बाद कई मुकाम अपने नाम किए। विश्वनाथन आनंद सन 1997, सन 1998, 2003, 2007 और 2008 में चेस ऑस्कर से भी सम्मानित किए गए थे। साल 2008 में वो एलो रैंकिंग ऑफ 2820 की हाईएस्ट रेटिंग पर भी पहुंचे। विश्वनाथ आनंद की विश्व पर विजय पाने का लक्ष्य यहीं ख़त्म नहीं हुआ और 2007, 2008, 2010 और 2012 में भी वो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी फूलों के रास्ते जैसी मुलायम नहीं होती है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ उसे पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता है। विश्वनाथ आनंद की ज़िंदगी में भी ये पड़ाव 2015 में आया, जब उनको चेस का हुनर देने वाली उनकी माँ का साया उनके सर से हमेशा के लिए उठ गया। इस सदमे के बाद भी उन्होंने अपने अंदर को आग को नहीं बुझने दिया। एक खिलाड़ी एक जीवन में 2 जिंदगियां जीता है। विश्वनाथ आनंद का वो दौर कुछ ऐसा ही था। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों में उथल पुथल मची हुई थी उनके। एक तरफ जहां उनकी मां का आंचल उनके सर के ऊपर से उठ चुका था, वहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स का राइज पीक पर था। पेड्रैक निकोलिक, एलेक्जेंडर खालिफमैन, जोल्टन अल्मासी और मैग्नस कार्लसन जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में और रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को टक्कर दे रहे थे।
पर उन्होंने कभी हताशा को अपने नाम नहीं बनाया और जीत की चाह में लगे रहे। वो टूर्नामेंट्स और गेम्स खेलते रहे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी बीच उन्होंने FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप भी 2017 में अपने नाम कर ली। पर किसी ज्ञानी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी का पहिया कभी एक सीधे रास्ते पर नहीं चलता, वो हमेशा ऊपर नीचे डोलता ही रहता है। साल 2021 में उनके पिताजी का निधन हो गया। हीरा वही चमकता है जो तराशने की हद से गुजरता है। आनंद भी एक हीरे ही हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं हुई। इसी चीज़ को उन्होंने प्रूव किया 2022 में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा के। तो चलिए जानते हैं लोगों से चेस जैसे महान खेल के बारे में कि उनका क्या कहना है। भारत के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी ही ज्ञान से भरी हुई चीज़ें हैं, उनका जन्म भारत में ही हुआ है। पूरा विश्व का गुरु अगर किसी कंट्री को या किसी देश को कहा जाता है तो वो भारत को कहा जा सकता है। भारत की बहुत सारी ऐसी देन है जिसको आज दुनिया सीख रही है और अपना नाम कमा रही है। उन्हीं में से एक है शतरंज का खेल, जिसमें कुल 64 मोहरे होते हैं, 32 काले और 32 सफ़ेद। ये एक खेल ही नहीं, ये मानसिक व्यायाम भी है जिसको करके लोग अपने मस्तिष्क को आराम भी देते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। इस खेल को जिस देश ने जन्म दिया वो भारत है और भारत ने इस खेल के द्वारा न जाने कितने बड़े महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिनमें से एक है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को अगर हम देखते हैं तो वे खिलाड़ी हैं, उस खेल के खिलाड़ी हैं जो काम रहना सिखाता है, जो प्लानिंग करना सिखाता है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है, बट शांत मन के साथ। अगर आप उनके व्यक्तित्व को जानते हैं और समझते हैं तो विश्वनाथ आनंद के चेहरे पे आपको हर समय एक छोटी सी मुस्कान दिखाई देगी। वो कभी घबराते नहीं हैं, ना कभी डरते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी को खुश रहकर जीने का तरीका हमें शतरंज सिखाती है। शतरंज आपको हिम्मत देती है, साहस देती है और आपके मस्तिष्क को खेल के साथ साथ व्यायाम और मनोरंजन करने का साधन देती है। सोचिए एक ऐसा खेल जो आपके मस्तिष्क को तेज करता है। कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। अगर व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा है तो शारीरिक क्षमताएं उसकी अपने आप ही निपुण और बढ़ जाती हैं। तो भारत ने शतरंज जैसा खेल दुनिया को दिया, जिस खेल को खेलकर लोगों ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। ये खेल दिमाग का है। तो सोचिए भारत कितने ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों को जन्म दे चुका है और इन बुद्धिजीवी लोगों ने न जाने कितने क्षेत्रों में अपना विकास किया है और उनके विकास के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हुआ है। कमाल की बात है ना, भारत वो महान देश है जिसने चेस को जन्म दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हम कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को ही जानते हैं। याद रखिए, शतरंज में वज़ीर और ज़िंदगी में ज़मीर। अगर मर जाए ना साहब तो खेल ख़त्म। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी सुझाव है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।